1945 सैम लेग अपने दोस्त के साथ डिनर कर रहा है। बाहर ठंड है। सैम पिछले 6 महीने से भूखा था और वो खुश है क्योंकि उसी भूख की वजह से शायद किसी भूखे इंसान को खाना मिला, और उसी भूख की वजह से उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। कभी स्विच ऑफ तो कभी स्विच ऑन, एक पुराने बॉक्स टीवी की तरह। फायरप्लेस में लकड़ियाँ खत्म हो चुका है। दोस्त को बोलकर बाहर जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। स्विच ऑफ, स्विच ऑन। वो अपने राइट हैंड से एक्स को उठाता है, लेकिन लेफ्ट हैंड में कोई भी लकड़ी नहीं है। 1939 से 1945 तक दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। जब पूरे दुनिया का नजर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर था, तब यूरोप के डॉक्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट चालू किया। Hello, my name is Jim Graham. I'd like to tell you about an experience that I had during World War II as a guinea pig in an experiment in semi-starvation. इसका मेन गोल ये था कि एक इंसान पूरे दिन में कितना खाना खा सकता है, और उसको अगर धीरे धीरे कम कर दिया जाए तो इंसान के दिमाग के अंदर कैसे चेंजेस आएंगे, वो कैसे रिएक्ट करेगा। अब देखो, ये एक पब्लिक एक्सपेरिमेंट है, यानी कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इंसान जानबूझ के भूखा क्यों रहेगा, और वो भी साल भर तक। डॉक्टर्स को भी ये बात अच्छे से पता था, इसीलिए उन्होंने इसको मेडिकल एक्सपेरिमेंट बोलना छोड़ के देश की सेवा का नाम दे दिया। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब यूरोप के सोल्जर्स अपनी जान दे रहे थे, तब यूरोप में ये बताया गया कि इस एक्सपेरिमेंट से जितना भी खाना बचेगा वो किसी भूखे इंसान या सोल्जर को दिया जाएगा। अब इस बात में कितना सच्चाई है और कितना झूठ है, किसी को नहीं पता। टोटल 200 वॉलंटियर्स में से सिर्फ 36 लोगों को लिया गया। पूरे 1 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चला, जिसके टोटल 4 फेज थे, और इन हर एक फेज में इन लोगों का अलग अलग टाइप का रिएक्शन था। और सरप्राइजिंगली सबसे क्रीपी रिस्पॉन्स मिला रिकवरी फेज में, 6 महीने तक भूखा रहने के बाद। लेकिन यहाँ पे आने के लिए हमें सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा पहले फेज से, जो कि था बेसलाइन फेज। इस फेज के अंदर 2 मेन्यूज थे, जिनके अंदर 3 मील्स थे, दिन के 3 टाइम के लिए, मॉर्निंग, लंच और डिनर। और इन तीनों मील्स के अंदर सेम ही आइटम्स, कुछ वेजिटेबल्स, ब्रेड और थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको चीज मिल रहा था। ऊपर से ये लोग अपने डेली जॉब्स कर सकते थे, अपने फैमिली से मिल सकते थे। बट एक छोटा सा ट्विस्ट था, हर एक वॉलंटियर्स को रोज 22 माइल वॉक करना पड़ेगा। उसके साथ बॉडी में भी बहुत सारे टेस्ट लिए गए, हाइट, वेट, आईसाइट, लंग कैपेसिटी, स्टमक साइज, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोन डेंसिटी, उसके साथ साथ यूरिन, स्पर्म और बोन मैरो। इन सभी टेस्ट को लिया गया, और डॉक्टर्स ने हर एक वॉलंटियर्स के साथ इंटरव्यू भी लिया उनके मूड चेक करने के लिए, ताकि बाद में उन्हें पता चले इस एक्सपेरिमेंट से उनके अंदर साइकोलॉजिकली कैसे चेंजेस आए हैं। पहला फेज इतना इजी होने की वजह से सब लोग आसानी से पास हो गए। At the beginning, this was a rather interesting experience. We were losing weight, of course, but for the first few weeks, we still had quite a bit of energy. इनफैक्ट को ये लगा कि वॉर के टाइम पे फ्री का खाना मिलना अच्छी बात है, बट ये बात बहुत जल्दी बदलने वाला है। सबसे पहले तो उनके मील आधे से भी कम कर दिया गया, ताकि वो लोग हमेशा भूखा रहे। The 1570 calories was an average. Some of us had less, some had more. We were expected to lose about 1/4 of our body weight during the next 6 months. ऊपर से उनको हर एक टास्क कंप्लीट करना पड़े, यानी कि 22 माइल वॉक, अपनी फैमिली से मिलना, अपने जॉब्स को कंप्लीट करना, सब कुछ। अब देखो, बेसलाइन फेज होने के पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल था, किसी भी इंसान को हेल्दी बनाना, ताकि एक बहुत ही एवरेज वेट लेके डॉक्टर्स अपने एक्सपेरिमेंट कर सके। बट अभी मील साइज आधे होने की वजह से धीरे धीरे वेट कम होते जा रहा है, शरीर की हड्डियां दिखने लगा है। I'd look in the mirror and see that my eyes looked hollow, my cheeks were only a thin covering for the bones in my face, and my hair was getting thinner. I felt like an old man. Probably looked like one. जो नींद पहले 6 से 8 घंटे में खत्म हो जाता था, वो नींद अभी 8 से 10, 10 से 12 घंटे तक होने लगा। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहे थे, बल्कि उल्टा था, उनके अंदर एनर्जी ही नहीं रहता था, इसलिए हमेशा लेटे रहते थे। खास करके 22 मील कार्डियो करने के बाद उनके अंदर एनर्जी ही नहीं रहता था जॉब्स करने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए, इतना ज्यादा कि उनके अंदर कोई भी सेक्सुअल डिजायर भी नहीं था। One of the first effects of semi-starvation was the loss of interest in women. A couple of the fellows continued to date longer than the rest of us, but we found out afterwards they were having a sort of competition to see who could last the longest. They weren't really interested in the girls. लेकिन एक चीज के लिए उनके अंदर डिजायर, खाना। I thought about food all the time. इतना ज्यादा कि कोई भी कैंडिडेट्स खाने के लिए लेट नहीं होता था, जितना भी बोरिंग और सिंपल खाना ही क्यों ना हो, वो लोग एक्साइटेड रहते थे। It was food, and any food tasted good. To this day, I find one of the tastiest foods is a simple boiled potato.
It's delicious. Even the dirty crusts of bread in the street looked appetizing, and we envied the fat pigeons picking at them. Wasting food was a crime. ऐसे करके पहले कुछ महीने बीत गए, पर धीरे धीरे उनके आदत बदलने लगे। कुछ लोगों ने कुक बुक कलेक्ट करना शुरू कर दिया। You know, the kind with beautiful color pictures of delicious looking dishes. कुछ लोग तो इनफैक्ट दूसरों को खाना खरीद के देते थे खाने के लिए, और वो खुद उनके सामने बैठ के देखते थे। इनफैक्ट एक बंदे ने तो ये बोला कि हम लोग जब कॉफी शॉप में कॉफी पीने जाते थे, हमें गुस्सा आता था ये देखकर कि कोई भी कस्टमर अपना पूरा खाना खत्म नहीं करता, कुछ न कुछ प्लेट में पड़ा रहता। About 2 months into the semi-starvation period, one of the participants broke down. He was coming back from a walk downtown. On the way back one day, he lost his self-control, stopped at an ice cream shop for a dish of ice cream. Once he'd started, he couldn't stop, before returning to the lab to report that he'd broken the diet and would have to be removed from the program. ऐसे करके 6 महीने बीत गए, और फाइनली लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई, ये सोच करके कि डिफिकल्ट फेज खत्म हो चुका है। As we approached the end of the semi-starvation period, our spirits rose, and we were to begin eating again. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर्स ने कुछ चेंजेस किए। सबसे पहले तो उन्होंने सीधा 40 to 100 कैलोरीज नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे इंक्रीज, जिस वजह से सब लोग डिसअपॉइंटेड। उसके ऊपर से जब सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि अब वेट इंक्रीज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि वेट उल्टा और भी ज्यादा डिक्रीज हो गया। इतना ज्यादा कि अब वो लोग अनस्टेबल होने लगे। उनका दिमाग कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा था। इस वजह से लोग ब्लैकआउट हो रहे थे, जिस वजह से एक कैंडिडेट था सैम लेक, जो अपने दोस्त के साथ रात को डिनर कर रहा था, वही फूड जो डॉक्टर्स ने दिए थे, और खाते खाते रात में ही उसने अपना हाथ काट दिया था, क्योंकि जिस टाइम वो एक्स चला रहा था उस टाइम उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसने अपनी उंगलियां काट दी। 3rd फेज से निकल के 4th फेज तक जाते जाते वेट फिर भी डिक्रीज होते ही जा रहा है। इसी वजह से डॉक्टर्स ने एक और फेज ऐड किया लास्ट में। इस फेज में आप कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। और इसी वजह से कुछ लोगों ने हर एक दिन 8 से 10 हज़ार तक का कैलोरी का खाना खा रहे थे। Naturally, I got fat. In 6 months, I went from a low of 122 pounds to a high of 225 pounds. It took me 3 years to get back to normal weight and normal eating habits. ये वो वक्त था जब वॉर खत्म हो चुका है, जापान में बॉम्ब गिर चुका है। टेस्ट के आखिर तक खाने से इन लोगों को इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि बाद में 3 लोग शेफ बने। बहुत लोगों का खाना वेस्ट करने का आदत खत्म हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से कुछ होना हो, 36 लोगों को खाने की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। देखो, वॉर से एक्सपेरिमेंट कितना कनेक्टेड है किसी को नहीं पता, लेकिन ये 36 सिविलियंस थे जिनको मौका मिला अपने देश के लिए कुछ करने का। जहाँ पे सोल्जर्स को फीस मिला वॉर के टाइम पे लड़ने के लिए, वहाँ पे इन लोगों ने भी अपनी लड़ाई लड़ी है अपनी तरीके से, पर इसके बदले में उन्हें सरकार से कुछ भी नहीं मिला। I often think how horrible it would be to be starving and never know when it would end.